यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे वोट। 692 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पैरामिलिट्री फोर्स समेत कई स्थानीय पुलिस प्रशासन मतदान केंद्रों पर तैनात। आज पीएम मोदी की कई चुनावी जनसभाएं। बस्ती, देवरिया और वाराणसी में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनता से करेंगे वोट की अपील। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कई जनसभाएं। बलिया और महाराजगंज में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। और पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे आकाशवाणी से अपने विचार करेंगे साझा। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी मन की बात करेंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 11 बजे देशवासियों के साथ जो है अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात करेंगे पीएम मोदी। देश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पीएम मोदी एक बार फिर जो है मन की बात करेंगे। और पीएम मोदी 11 बजे देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। तो देश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। आपको बता दें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते आ रहे हैं और जिसके जरिए आकाशवाणी के जरिए आपको बता दें वो अपने विचार साझा करते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, दौर हैं जिनका जिक्र पीएम मोदी करते हैं। और मन की बात में कई ऐसे जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं इस दौरान। तो आकाशवाणी के जरिए जो है देश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमेशा से ही 11 बजे जो है एक टाइम जो है उनका फिक्स है। 11 बजे वो बातचीत करते हैं, मन की बात करते हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी के जरिए जो है वो अपने विचार साझा करते हैं देश की जनता के साथ। और पीएम मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि आज पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। सुबह 11 बजे विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 3,361 बूथ के 20,166 बूथ कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। हर बूथ से 6 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। तो 8 विधानसभा के कुल 32 ब्लॉक बनाए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र आज एक बार फिर पीएम मोदी पहुंचेंगे। वाराणसी दौरा है उनका जो कि बेहद अहम है। चुनाव को देखते हुए सुबह 11 बजे विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे जहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपको बताया कि 3,361 बूथ के 20,166 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और हर बूथ से 6 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम के लिए। 8 विधानसभा के कुल 32 ब्लॉक बनाए गए हैं। तो आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तो लगातार आपको बता दें कि आज जो है उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए मतदान जो है वो जारी है। और तमाम जिलों की तस्वीरें हम आपको पोलिंग बूथों की दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब लोग जो है मतदाता पहुंच रहे हैं। एक लंबी कतार में लगे हुए मतदान करने के लिए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है और इसके साथ ही वोट भी डालना है क्योंकि देखिए लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस महापर्व में हर किसी की भागीदारी और जिम्मेदारी है वोट डालना। तो जाहिर तौर पर लगातार जो है मतदाता इस वक्त पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जिलों में जो है क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार जो सबसे अलग है इस बार के चुनाव में वो आपको बता दें कि पिंक बूथ महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया है ताकि महिलाएं एक अलग लाइन में लगें और वहां पर किसी भी तरह की कोई असुरक्षा ना हो महिलाओं के लिए और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
तो प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी ने वोट डाला है। प्रयागराज में भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, हम 300 से ज्यादा सीटें जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं। तो देखिए लगातार 300 के पार का जो नारा है वो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। जीत के दावे भी भरे जा रहे हैं। वहीं अमेठी का अगर हम जिक्र करें तो अमेठी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता ने सुबह सुबह अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। जो बसपा और कांग्रेस का हश्र हुआ है सपा का होगा वही। और प्रियंका गांधी को गलतफहमी है कि वो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। तो लगातार जिस तरह से प्रियंका गांधी की तरफ से नारा दिया गया लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसको लेकर ये पलटवार किया गया है। तो आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का दौरा है और ऐसे में बेहद अहम है। छठे चरण का चुनाव प्रचार भी लगातार किया जा रहा है और इसी सिलसिले में पीएम मोदी पहुंचेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो तमाम उन जिलों से हमारे साथ रिपोर्टर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बस्ती से रत्नेश जुड़े हैं, सचिन पांडे हमारे साथ वाराणसी से और रजनीश हमारे साथ देवरिया से जुड़े हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख करेंगे क्योंकि 11 बजे जो है पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। ऐसे में सचिन क्या कुछ जानकारी है? बता दूं कि आज नरेंद्र मोदी का 11 बजे बनारस में दौरा है और इस दौरे में प्रधानमंत्री पूर्वांचल के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए बनारस एक मुख्य बिंदु बना लिए है। उसके बाद यहाँ पे 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उसके बाद संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो कि जगतगंज में है वहां पे पहुंच करके कार्यकर्ता जो बूथ स्तर और मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको भी संवाद करेंगे। दीक्षित बिल्कुल। और देखिए अपने संसदीय क्षेत्र आज जब पीएम मोदी पहुंचेंगे उसके बाद से किस तरह से वोटरों को साधने की कोशिश होगी, किस तरह से चुनाव प्रचार होगा? देखिए छठे चरण का चुनाव प्रचार होना है। काशी में क्या कुछ बदला है ये लगातार जनता देख रही है और लोग समझ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी के लिए जो ये चुनावी राह है वो कितनी आसान हो सकती है? बिल्कुल बता दें आपको कि चुनाव है 7 मार्च को बनारस में और इसके बाद बराबर जैसे कि विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर एक ऐतिहासिक पहल है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कार्य किया है उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी है तो कहीं सपा है, टक्कर कांटे की है। बिल्कुल। और रत्नेश्वर मिश्रा हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। रत्नेश्वर, कितने बजे तक पीएम मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है? क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां हैं? दीप्ति, मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री 12 बजे बस्ती पॉलिटेक्निक हथियागढ़ के 12 बजे तकरीबन पहुंचेंगे। वहाँ लगभग 1 घंटा जनता को संबोधित करेंगे। यहाँ बस्ती जिले में 5 विधानसभा में 2 विधानसभा ऐसी है जहाँ बहुत बड़ी कांटे की टक्कर है। अररिया विधानसभा और रुधौली विधानसभा, इसको लेकर लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्टार प्रचारक बस्ती में प्रचार कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले स्वतंत्र सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो आए थे कप्तानगंज में, आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री 12 बजे हथियागढ़ में लगभग 12 बजे तकरीबन यहाँ आएंगे। एक बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का दावा है लगभग 1 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आ रहे हैं। इसी के लिए मैं आपको बता दूं लगभग 3 मार्च को और छठे और सातवें चरण को लेकर 41 सीटें पूर्वांचल में होने वाली, इसी को लेकर प्रधानमंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए अपील करेंगे और इसी के साथ 4-5 विधानसभा के जीत के दावा यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपको जीत ठीक है रत्नेश्वर, आपके पास लौटेंगे और ब्रजेश का रुख करेंगे जो कि हमारे साथ देवरिया से बने हुए। ब्रजेश, हम देख पा रहे हैं कि आप अभी वहां कार्यक्रम स्थल के पास में ही खड़े हैं क्योंकि वहां पर देखिए पीएम मोदी का दौरा है। क्या कुछ तैयारियां हैं, जरा तस्वीरें वहां की दर्शकों को दिखाएं और क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे तक पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे, कितनी देर वो वहां पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? में कागज में 12:30 बजे यहाँ आने का
सूचना है और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी से यहाँ मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था को लेके शासन ने पूरी तरह से यहाँ पे चाक चौबंद की व्यवस्था की है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पंडाल यहाँ पे सजा हुआ है, लगा है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और देवरिया जनपद के 7 विधानसभाओं में, जो कि 6 पे अभी भाजपा का कब्जा है, कोशिश उनकी यही रहेगी कि 3 तारीख को छठा चरण में यहाँ पे चुनाव है, 7 विधानसभाओं पे उनका कब्जा हो, भाजपा सात प्रत्याशी को जीत हासिल करा पाए। इसी संदर्भ में वह यहाँ के जनता को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे आने की सूचना है। जी देखिए। बिल्कुल। और देखिए, काशी में आज पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर पहुंचेंगे, 11 बजे वो वहां पहुंचेंगे। सचिन, ऐसे में वहां पर जो विशेष कार्यक्रम है संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? क्या कार्यक्रम है वो, किस तरह से वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या आधार है उसका? बिल्कुल दीप्ति, बता दूं कि यहाँ पे जो बूथ स्तर और मंडल स्तर की जो कार्यकर्ता हैं, इनके अंदर एक जान भरने के लिए प्रधानमंत्री का 27 फरवरी को जो ये दौरा है ये रखा गया। और जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यक्रम है उसके लिए विशेष तैयारी कर रखी है। शासन प्रशासन जो है यहाँ पे, उन्होंने भी एक जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि 11 बजे विशेष विमान से चलकर बाबतपुर फिर बाय रोड यहाँ पर आएंगे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। ठीक है रत्नेश्वर, आप जिक्र कर रहे थे कि जो वहां के सांसद है हरीश द्विवेदी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम है वहां पर 1 लाख लोगों को जुटाने की जो कोशिश है वो जारी है और दावा किया जा रहा है। फिलहाल कार्यक्रम स्थल कहां पर है, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं और कितनी देर पीएम मोदी बस्ती में रुकेंगे और किस तरह की जनसभाएं होंगी? आपको बता दूं, कार्यक्रम 2 दिन पहले से यहाँ की स्तर पर तैयारी की जा रही है। कल शाम को ही पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग 15,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है। हथियागढ़ जो बस्ती जिले इनके अगर कई ड्रोन कैमरे हैं, यहाँ बहुत तरीके सुरक्षा चाक चौबंद 3 किलो की पुलिस लगाई गई है। सिद्धार्थनगर, संतकबीर, बस्ती के सभी पुलिस वहाँ चारों तरफ सील किया गया है। बिना कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, हर तरफ से सुरक्षा है। 5 विधानसभा जो है, जो 5 विधानसभा है, सभी विधायक अभी जानकारी के अनुसार सभी वहां मौके पे मौजूद हैं। हरीश द्विवेदी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। पूरे जिले के जितने कार्यकर्ता हैं सभी पहुंच गए हैं। जानकारी दी दीप्ति। बिल्कुल। और ब्रजेश, देखिए देवरिया इसलिए बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में देवरिया इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि देखिए बस्ती भी अहम है क्योंकि अयोध्या और गोरखपुर के बीच पड़ता है, और अगर हम देवरिया का जिक्र करें तो वो गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी के लिए राह कितनी आसान लग रही है? कि देवरिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपुर से सटा हुआ है और मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा है। इस मद्देनजर अगर आपको मैं बताऊं तो देवरिया बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जो प्रत्याशी है और कई जगहों पे, कई विधानसभाओं पे त्रिकोणीय लड़ाई हमें इस समय देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले में, इसी क्रम में मोदी आज यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि जनता को अपने 5 सालों में जो उन्होंने उपलब्धियां, अपनी जो काम किया गया है बीजेपी द्वारा, वो अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए जनता को संबोधित करेंगे और जनता से अपील करेंगे और ये उनकी कोशिश रहेगी कि 7 विधानसभाओं पे उनका दोबारा कब्जा हो सके। हालांकि अभी वर्तमान में 6 विधानसभाओं पे बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कोशिश उनकी यही रहेगी, यही लक्ष्य रहेगा कि 7 पे उसका कब्जा हो जाए। 3 तारीख में, आगामी 3 तारीख को चुनाव होने हैं छठे चरण में। उसी संबंध में यहाँ जनता को संबोधित करते हुए वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें भाजपा के पक्ष में आए। बिल्कुल। और एक बार फिर से काशी का रुख करते हुए वहां से सचिन आपसे जल्दी से जान लेते हैं कि जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे, बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज वहां पर मौजूद होंगे और किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता और जो यहाँ के बनारस के जो बड़े लीडर हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में एक
बहुत अहम वो कर रखा है। और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे पीएम मोदी के बस इंतजार है, बाकी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। और देखिए पीछे डिजिटल, देखिए मैं आपको दिखा दूं दीप्ति की कैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए देखिए यहाँ पे डिजिटल की तरह से यहाँ पे एक वो लगा रखा है, एलईडी लगा रखी है। और ऐसी एलईडी हर एक जगह पे लगा रखी है बनारस में। देखिए सामने है सोच ईमानदार काम दमदार, देखिए सामने ऐसे ही सारे डिजिटल तरीके से लगा रखा है। हर एक चौराहे पे कमल का फूल है इसके ऊपर, और मैजिक में ऐसे करके पूरा का पूरा स्वागत के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है दीप्ति। बिल्कुल रत्नेश्वर, देखिए आज तो पांचवें चरण की वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन छठे चरण में बस्ती जिला भी है और वहां पर वोटिंग होगी 3 मार्च को। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए पीएम मोदी का तो कार्यक्रम है ही, और छठे चरण का जो प्रचार है वो लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वहां पर बीजेपी कितनी जो है यहाँ पर तैयार नजर आ रही है बस्ती में, वो जरा आप दर्शकों को बताएं। मैं दीप्ति आपको बता दूं, बस्ती जिले में तकरीबन 19 लाख वोटर हैं और इसी को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि बस्ती जनपद की 5 विधानसभा जीती जाएंगी, लेकिन हम आपको बता दूं मेरे जानकारी के अनुसार गांव-गांव में लगभग 2 विधानसभा ऐसी है जहां कांटे की टक्कर दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया है कि वहां बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। मैं आपको हरैया विधानसभा की बता दूं, जहां क्षत्रिय 3 कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करके बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है। वहां 77,000 वोटर हैं ओनली ब्राह्मण, और जिसके एक ही प्रत्याशी हैं त्र्यंबकनाथ पाठक। और मैं बता दूं और पार्टियों की, जिसे कांग्रेस लबोनी सिंह, बीजेपी के विधायक सिटिंग विधायक अजय सिंह, और बीएसपी के पूर्व राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह, जो बसपा के, ये क्षत्रिय से जाते हैं। ये इनका कहीं ना कहीं वोट हर तरीके से बढ़ जा रहा है। और हरैया विधानसभा में ब्राह्मण एक ही कैंडिडेट, तो माना जाए कि वहां समाजवादी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहा है। यही हाल मैं रुधौली को आपको बता दूं कि वहां आम आदमी पार्टी ने एक रजवाड़े से ताल्लुक रखने वाले पुष्कर आदित्य सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ वहां भी ब्राह्मण एक कैंडिडेट है अशोक मिश्रा, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उनकी जमीनी स्तर से ज्यादा पकड़ है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की रुधौली सीट है हमारा। और वहीं जो है संजय जायसवाल की पत्नी, जो संजय जायसवाल, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो जो संजय जायसवाल जोड़ तोड़ के मेहनत कर रहे हैं कि हम ये प्रत्याशी जीतेंगे। ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है। और सदर में बता दूं, सदर में बीजेपी की लगभग जीत तय दिखाई दे रही है। वहीं महादेवा विधानसभा में आपको बता दूं, महादेवा विधानसभा में भी यही कांटे की टक्कर दिख रही है, जहां लक्ष्मीचंद खरवार जो एससी से आते हैं, रवि सोनकर जो बीजेपी प्रत्याशी और सिटिंग विधायक हैं। और फिर भी यही हाल, इन 2 विधानसभा ऐसी हैं जो बीजेपी की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें हरैया विधानसभा में 2 देखिए रत्नेश्वर, आपने हरैया विधानसभा का जिक्र किया। बीजेपी की तरफ से अजय सिंह और सपा की तरफ से त्र्यंबक पाठक लगातार चुनावी मैदान में है, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर हम जिक्र करें तो अजय सिंह भी लगातार बीजेपी की तरफ से एक्टिव मोड में नजर आए हैं। तो जनता के बीच अभी किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? कि मैं आपको दीप्ति बता दूं, अभी चुनाव जो है कितनी भी पार्टियां किसी भी तरीके हैं, लेकिन लोग जाति की तरफ ज्यादातर जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं बता दूं, मेरे जानकारी के अनुसार मैंने गांव-गांव जाकर सर्वे किया। बीजेपी के भी वोटर हैं, जो वोटर महिलाएं वोटर हैं वो बीजेपी के ये साइलेंट मोड में हैं। कुछ ऐसे वोटर हैं जो जैसे अभी मान लिया एक ही जाति के 3 कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ब्राह्मण कैंडिडेट एक है, वो है त्र्यंबकनाथ पाठक। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जातीय समीकरण ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है। जी। बिल्कुल ब्रिजेश, अगर हम देवरिया का जिक्र करें, यहाँ पर किस तरह से समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी इससे पहले हमने हरैया का जिक्र किया जो कि बस्ती में पड़ता है, तो वहां पर जातीय समीकरण हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवरिया में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी रीति, आपको बता दूं कि देवरिया में भी जातीय समीकरण पूरी तरह से दिख रहा है। देवरिया सदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाजपा ने तलब मणि त्रिपाठी, जो कि सूचना सलाहकार मुख्यमंत्री के रह चुके हैं, उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। और वहीं पिंटू सिंह और अजय प्रताप सिंह और सिक्की को सपा ने उतारा है, जिसमें जातीय समीकरण
ब्राह्मण जो जाति है वो भाजपा की तरफ थोड़ा आकर्षित है, लेकिन वहीं पे आपको बता दें कि 65,000 वोट पिंटू का दावा है अजय प्रताप सिंह का कि 65,000 वोट मेरा जाति संगठन के तरफ मैं लेके चल रहा हूँ। इनको 16 मई को जो भाजपा के प्रत्याशी है उनको अभी जिताए, उसके बाद आगे मेरी लड़ाई मेरे से लड़ाई। यहाँ कुल मिलाकर आपको बता दें कि लड़ाई यहाँ पे टक्कर की है, कांटे की है, कहा नहीं जा सकता क्या होगा जी। बिल्कुल। और अगर हम वाराणसी का जिक्र करें सचिन, क्योंकि देखिए वहां पर वो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद से किस तरह के अब समीकरण बन रहे हैं, वो जरा दर्शकों को समझाएं आप। बिल्कुल बता दें आपको कि बनारस का जो समीकरण है भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभाओं पर है और जो समीकरण विश्वनाथ मंदिर के बाद का है, तो जनता में एक उमंग तो है कि भारतीय जनता पार्टी की एक अहम पहल थी ये, जिसमें कि काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत भव्य है। और जो जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो इस बार भी हर साल के भांति जो जाति का समीकरण है वो कहीं भाजपा है तो कहीं सपा है। और ये नहीं कह सकते क्योंकि कांटे की टक्कर है 8 विधानसभा पे लगातार। भारतीय जनता पार्टी और जितने भी दल है वो लगातार बराबर उस पर निशाना साध रहे हैं कि जो भी हो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है इस बार के चुनाव में दीपशी, क्योंकि बहुत अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है बनारस और यहाँ से इस विधानसभा में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल भी। बिल्कुल, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसकी भी झलक इसमें देखी जा रही है और जाहिर तौर पर यह पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भी बीजेपी के लिए ये एक यहाँ पर जो है साख दांव पर लगी हुई है। तो लगातार हम समीकरण का जिक्र कर रहे थे कि जो है यहाँ पर किस तरह से जातीय समीकरण हावी होता हुआ नजर आ रहा है, वो जरा आप एक बार दर्शकों को समझाएं सचिन। कहीं हॉबी है तो कहीं ब्राह्मण है, कहीं अल्पसंख्यक है, ऐसे तमाम तरह से 8 विधानसभा जो है यहाँ से दीपशी, उसमें कहीं पटेल ज्यादा हॉबी है तो कहीं ब्राह्मण वर्ग है। और बनारस एक इस समय अहम हो चुका है क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और आज के जो दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक 7 मार्च के जो चुनाव है उसको साधने के लिए भी आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा पे अपना परचम लहरा सके। बिल्कुल रत्नेश्वर, अगर हम बस्ती का जिक्र लगातार कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपने जो जातीय समीकरण का जिक्र किया है इसलिए भी थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक लंबे अरसे से मांग चल रही थी, जो कि अब लगातार राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में जातीय समीकरण का आप जो जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर आस्था का केंद्र जो है वो अयोध्या को माना जाता है, तो किस तरह की तस्वीरें उलटफेर हो सकती है। लेकिन आपने बताया कि यहाँ पर त्र्यंबक पाठक को लोग ज्यादा लोकप्रियता यहाँ पर उनकी देखने को मिल रही है लोगों के बीच में। आपको बता दूं कि ऐसा है कि लोग ये राम मंदिर को लेकर बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। ये 100% नहीं है जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। मैं आपको एक मुख्य कारण बता दूं, बस्ती जिले में छुट्टा पशु, ये पूरे यूपी में यही हाल है। यहाँ पर छुट्टा पशु को लेकर बीजेपी कहीं न कहीं बैक साबित हो रही है। ये पूरा जैसे बीजेपी के पक्ष में जो मैं आपको बता दूं हरैया विधानसभा है, वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, लेकिन 69,000 तकरीबन 69,000 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। पूरे के पूरे समाजवादी की पलड़े में नहीं, वो बीजेपी के पक्ष में भी जा रहे हैं। और वहीं उसी के मैं बता दूं आप, जो कद्दावर नेता भी रहे हैं बसपा प्रत्याशी राजकिशोर सिंह, वो भी रहे हैं। लबोनी सिंह जो डमी कैंडिडेट के रूप में आएगी, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई जा रही है, समाजवादी पार्टी और बसपा और बीजेपी। तो मैं आपको कहीं बता दूं कि यहाँ बीजेपी का भी वोट ब्राह्मण के पक्ष में जा रहा है। तो इसी कारण में जातीय समीकरण भी है। मैं देखा जा रहा, मैंने गांव जाकर इस बात को सर्वे किया है और ये बहुत पुराने ब्राह्मण जो हैं त्र्यंबक पाठक, ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इन्होंने अभी एक चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हो गए, रो दिए थे
इसी वजह से ब्राह्मण कहीं ना कहीं उनके तरफ आकर्षित हो गए, प्रभावित से उन्होंने इमोशनल दिखा दी से ब्राह्मण उनके पक्ष में जा रहा है। जी, ठीक है, आपने राजकिशोर का जिक्र किया, लौटूंगी आपके पास, आपसे मेरा एक सवाल और होगा, लेकिन इससे पहले ब्रजेश के पास चलेंगे। ब्रजेश, देखिए देवरिया में किस तरह से वहां पर साइलेंट वोटर जो है किस तरह की तस्वीरें बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए साइलेंट वोटर भी इस बार काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं जो कि कुछ कहने को तैयार नहीं है, और वो जो है कहीं ना कहीं जो है समीकरण तमाम राजनीतिक पार्टियों के बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जी आपको बता दें कि साइलेंट वोट इस समय बहुत है, कोई वोट अभी बोल नहीं रहा है खुल के। आज देखने वाली बात हुई कि प्रधानमंत्री आज यहाँ करके जनता को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रजेश तक आवाज़ सही से ब्रजेश की मिल नहीं पा रही है। और रत्नेश्वर, आपसे आपने राजकिशोर का जिक्र किया था जो कि बसपा की तरफ से, कभी सपा की तरफ से हुआ करते थे और काफ़ी लोकप्रियता उनकी देखी जाती थी जब वो सपा की तरफ से हुआ करते थे, तो आखिर बसपा में शामिल होने के बाद वो लोकप्रियता अब नजर क्यों नहीं आ रही है? राजकिशोर सिंह का जो वोटर है वो साइलेंट मोड में है। राजकिशोर का एक जो व्यवहारिक मत है, मतदान वो किसी भी पार्टी में जाए वो मत उन्हीं के पक्ष में हमेशा रहेगा। मैं आपको बता दूं, वो एक ऐसे नेता है कि अगर शाम को कोई जाता है या बताता है कि आप हमारे घर पे ये प्रॉब्लम, तो वो वहां जाते। इसी वजह से राजकिशोर सिंह का एक जो वोटर है वो एक साइलेंट मोड, भले भी मोड में है, उनका वोटर जहाँ पे जहाँ है फिक्स है उनका। ये राजकिशोर दावा कर रहे हैं जीत का, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं त्र्यंबक नाथ पाठक और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।